नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं आशी बसरा और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल आशी बसरा पर, जिसमें अक्सर ही मैं आपसे बातें करती हूं किसी ऐसे ही छोटे मोटे विषय पर, ज़िंदगी में होने वाली रोज़मर्रा की बातों पर। और कल मैंने वीडियो बनाया था। अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने आपसे क्या वादा किया था कि मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगी वो सर्विकल कैंसर के बारे में बताऊंगी। और तो मैं यहाँ पर हूँ आपसे बात करने के लिए। जितना भी मैं जानती हूँ सर्विकल कैंसर के बारे में, गर्भाशय के कैंसर के बारे में, ये स्त्रियों से जुड़ी हुई एक बीमारी है जिसके लिए हम स्त्रियों को, सभी स्त्रियों को, लेडीज़ को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि मैंने कल ट्रीटमेंट के लिए जाना था। अपने जो मेरे बायोप्सीज, एबनॉर्मल बायोप्सीज आई थी, उनके लिए जो भी एक ट्रीटमेंट है प्री कैंसरस, वो सिर्फ प्री कैंसरस यानी कि सावधानी बरतने के लिए ये जो ट्रीटमेंट कल मेरा होना था वो कल नहीं हो पाया। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से नहीं हो पाया, क्योंकि मैं फेंट हो गई थी कल ट्रीटमेंट टेबल पर। और अभी वो इंजेक्शन उन्होंने लगाया, शायद मुझे सूट नहीं करा, तो उन्होंने वो रीशेड्यूल किया है। और उन्होंने रीशेड्यूल किया है कि वो पहले तो लोकल अनेस्थेटिक, यानी कि लोकल अनेस्थेटिक आप जानते होंगे, फिर भी मैं बता देती हूँ। लोकल अनेस्थेटिक की जो शरीर का हिस्सा ट्रीट किया जा रहा है, सिर्फ उसको नम सुन किया जाता है। और मैं कभी भी जनरल अनेस्थेटिक यानी कि पूरा सोकर किसी भी तरह की चीज़ करवाने के हक में नहीं हूँ। यहाँ तक कि मैंने इंडिया में जब मैं थी और अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन करवाया था, तो मैंने बहुत जिद करके बिल्कुल भी जनरल अनेस्थेटिक नहीं लिया। मैं नहीं सोई थी, होश में रहते हुए मैंने अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन करवाया था। और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे सोना और बिल्कुल आउट ऑफ किसी और के हाथ में अपनी पूरी ज़िंदगी दे देना। आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में स्पूक्ड आउट हो जाती हूँ। तो एनीवे, उन्होंने कल ये बोला है कि वो फिर से मुझे भेजेंगे अपॉइंटमेंट इस ट्रीटमेंट के लिए, और होपफुली इस बार वो जनरल एनेस्थेटिक के अंदर करेंगे अंडर। लेकिन मैंने भी सोच लिया है कि अपॉइंटमेंट आने दो, फिर जब मैं जाऊंगी अपॉइंटमेंट में तो मैं मना कर दूंगी, मुझे पूरा नहीं सोना, आप ऐसे कर दीजिए, मैं इस बार बेहोश नहीं होंगी, मैं स्ट्रांग होके डील करूंगी इसके साथ। हाँ, करूंगी। कभी कभी इंसान मेंटली रूप से प्रिपेयर नहीं होता। और ऑफिस के काम की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मुझे मानसिक परेशानी हो रखी है, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हो रखा है, नाजायज़ प्रॉब्लम्स काम पर जो होती हैं उसकी वजह से। तो उस वजह से भी शायद मेरी बॉडी नहीं टेक कर पाई और मैं फेंट हो गई, अनकॉन्शियस हो गई, और वो ट्रीटमेंट कैरी आउट नहीं हुआ। तो इसलिए मेरा वो ट्रीटमेंट कल नहीं हुआ। ये मेरे लिए और भी ज़्यादा स्ट्रेस की बात है, क्योंकि अगर एक चीज़ सर पे लटकती रहे तो ज़्यादा परेशान करती है। जल्दी से होके आउट ऑफ द वे हो जाए तो इंसान को पता होता है कि वो क्या फेस कर रहा है। खैर, अभी भी उम्मीद है, टेस्ट अभी फिर से वो ट्रीटमेंट करेंगे जल्दी, और मैं बिल्कुल इस वक्त बिल्कुल सक्सेस तरीके से ट्रीटमेंट करवाऊंगी। खैर, मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ? मेरा वीडियो बनाने का मकसद, अगर आप पुरुष हैं तब भी आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आप अपने ज़िंदगी में जो भी औरतें हैं, जो भी लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, उनकी ज़िंदगी को बचा सकते हैं, उनको जागरूक कर सकते हैं, उनको इस बात की नॉलेज दे सकते हैं कि सर्विकल कैंसर, गर्भाशय का कैंसर किसी भी उम्र में हो जाता है। और बेहतर है कि आप उससे जागरूक रहें और उसके बारे में कदम उठाएं। पहले ज़माने में भी सुना करते थे ना कि उस औरत को पता नहीं क्या हुआ, इतना पेट दर्द होता था और फिर मर गई, या उसको कुछ भी नहीं पता चला, उसको बाद में पता चला कि कैंसर निकला। जी, वक्त पे पकड़ा जाए तो फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं इस जानलेवा रोग से लड़ने की। उस स्थिति तक उस स्टेज तक पहुंचने ही ना दिया जाए। तो अब मैं आपको, कल मैं जल्दी में थी, जल्दी में तो अभी भी हूँ, हर वक्त ही रहती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जितना आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूं। जबकि मैं इतनी ज़्यादा नहीं को पसंद करती हूँ हर पर्सनल चीज़ शेयर करना लाइफ की, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी
खुशी के दौर से गुजर रहे हैं, तो चाहे आप किसी का शेयर ना करें, लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ अगर आप शेयर करें और किसी की ज़िंदगी बच सकती है तो आपको ज़रूर बताना चाहिए। क्योंकि जब हमें ऐसी कोई खबर मिलती है, तो आज के युग में जबकि हमारे पास इंटरनेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो लिखी हुई चीज़ें, फालतू की चीज़ें तो इंसान को गुमराह कर देती है, डरा देती हैं। लेकिन हमें कभी कभी पॉजिटिव बातें जो हमारी अपनी ज़िंदगी से खुद गुजरे हैं, हम सिर्फ पढ़ी लिखी नहीं, हमने सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ी, हमने खुद महसूस करी है, गुजरे हैं, अगर वो शेयर करते हैं तो किसी को उम्मीद जग जाती है ज़िंदगी में कि शायद हाँ हम बच सकते हैं। या अगर किसी को ये बात नहीं पता और मेरी एक वीडियो देखने से अगर वो कोई भी लड़की अपना स्मेयर टेस्ट करा ले और वो अगर ऐसी कोई तकलीफ हो और उसको पता चल जाए वक्त से पहले और उसका इलाज करा सके, तो कितनी अच्छी बात है। सिर्फ इस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, अपना दिल खोल के रख रही हूँ आपके सामने। तो मैं आपको बताती हूँ, पहले मैं अपनी स्टोरी से शुरू करती हूँ, कोई खास लंबी चौड़ी स्टोरी नहीं है। हम औरतों को, जिनके हर औरत के पास गर्भाशय होता है, सर्विक्स होता है, और जिसमें हमारे बच्चे पलते हैं, और उसकी स्वास्थ्य की चिंता हमें करनी चाहिए। हमें सर्विकल कैंसर के बारे में कभी पता नहीं चलेगा अपने आप, क्योंकि इसके कोई लक्षण नहीं होते हैं, ये चुपचाप रहकर मारने वाली चोर बीमारी है। तो इसके लिए हमें खुद ही जागरूक होना पड़ेगा। सर्विकल कैंसर तब पता चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है और फिर उसका इलाज होना मुश्किल होता है। लेकिन कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो कि हर तीसरे साल में अगर औरतें करवाएं तो उससे पता चल जाएगा कि क्या कैंसर हो सकता है या कैंसर हो चुका है। कहना भी बुरा लगता है। तो ये टेस्ट है स्मीयर टेस्ट, इसे कहते हैं SMEAR, स्मीयर टेस्ट जी। ये बहुत ही सरल टेस्ट है, 5 मिनट का टेस्ट है। आप अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाएं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं और उन्हें कहें हमारा स्मीयर टेस्ट कीजिए। वो 5 मिनट लेंगे, सिर्फ कोई जैसे ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट भी नहीं है, बहुत सरल सा टेस्ट है, आप उसको गूगल करके पढ़ लीजिए लेडीज़ प्लीज़। और 5 मिनट लगता है, सिर्फ आप जाएंगे, स्मेयर टेस्ट होगा, उसके बाद आप वापस आ जाएं और जो भी आप कर रहे हैं कर सकते हैं, भागा दौड़े कुछ भी, नो प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं है, कुछ काटा पीटी भी नहीं है, कोई शल्य चिकित्सा नहीं है। तो स्मेयर टेस्ट की जो सैंपल होता है, स्मेयर टेस्ट जो भी आपका चेक करता है वो जब वो भेजा जाता है लेबोरेटरी, फिर वहाँ से वो वापस आता है। अगर उसमें कोई एबनॉर्मेलिटीज़ या असामान्य चीज़ें नज़र आए जो कि अभी कैंसर नहीं है, अगर उन्हें एबनॉर्मेलिटीज़ नज़र आए तो फिर वो आपको इस बात की जानकारी देंगे। भगवान ना करे अगर कैंसर नज़र आए, तब भी एटलीस्ट पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। तो मैंने जब अपना स्मेयर टेस्ट कराया था 3 साल पहले, तो जब मेरा रिजल्ट वापस आया तो उस एबनॉर्मेलिटीज़ नज़र आई, उसमें एबनॉर्मेलिटीज़, कुछ असामान्य तत्व नज़र आए, कुछ असामान्य टिश्यूज नज़र आए। तो फिर क्या होता है ये उन्होंने बताया, मैं बहुत घबरा गई थी। उन्होंने बताया ये कैंसर नहीं है, ये प्री कैंसरस सेल है, मतलब अगर इन्हें अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो ये कैंसर बन सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन रिस्क क्यों लें हम? अगर थोड़ी सी तकलीफ से गुजर के हम अपने आप को संतुष्ट करा सकते हैं कि हमने कुछ ट्रीटमेंट करवाया है और अभी फ़िलहाल कुछ तकलीफ नहीं है, तो वो कर लेनी चाहिए। तो बहरहाल जब ये 3 साल पहले मुझे पता चला था कि मेरे सर्विक्स में प्री कैंसरस सेल हैं, और तो डॉक्टर्स ने फिर एक ट्रीटमेंट बताई जिसे कि यहाँ इंग्लैंड में लिट्स कहते हैं, LLITZ, आई थिंक सो। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर्स को पता ही होगा। और अमेरिका में इसे लूप भी कहते हैं, LOOP, लूप थेरेपी। तो फिर ये जो थोड़े बहुत प्री कैंसरस सेल्स गर्भाशय में नजर आते हैं, उसकी ट्रीटमेंट करी जाती है लूप थेरेपी से, और वो भी कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। आप डे केस में हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट होगी, नर्सेज होंगी, वो आपके गर्भाशय को दवाई लगाकर नम कर देंगी, सुन कर देंगे, और फिर वो एक लूप, ऐसी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि जिससे कि जो इन्फेक्टेड टिश्यूज होता है, जो एबनॉर्मल टिश्यूज होते हैं, उसकी पतली सी परत निकाल दी जाती है। इससे आपको कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो एक पहले नम करने का लोकल एनेस्थेटिक का इंजेक्शन आपको दे देंगे। मतलब आप पूरे जाग रहे होंगे, सिर्फ आपका वो शरीर का हिस्सा सुन्न होगा, और फिर वो उसको ट्रीट कर देंगे। यकीन मानिए प्रेपरेशन से लेकर ट्रीटमेंट फिनिश होने तक सिर्फ आधा घंटा लगता है इसमें, और आप
फिर 10-15 मिनट बैठे वहाँ पे, आई मीन यू विल हैव अ हॉट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, जैसा भी आप फील कर रहे होंगे। और फिर उसके बाद वो जो लेयर उतार के वो भी लेबोरेटरी में भेजेंगे और फिर उसका जो भी रिजल्ट होगा वो भी बताएंगे। लेकिन कम से कम आप कि जो भी एबनॉर्मल सेल्स है वो आपके बॉडी से बाहर निकल चुके होंगे। तो इसका ये ट्रीटमेंट है। तो मैंने 3 साल पहले मुझे ये ट्रीटमेंट लिया था मैंने। तो हर तीसरे साल फिर से वो चेकअप करते हैं। तो अब फिर से मैंने जब मेरा चेकअप हुआ 3 साल बाद, तो फिर से वही सेम कुछ एबनॉर्मल सेल्स, प्री कैंसरस सेल्स नज़र आए डॉक्टर्स को, और उन्होंने वही ट्रीटमेंट के लिए सलाह दी, लूप थेरेपी के लिए, जिसमें कि डे केस के लिए आप हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर आपका गर्भाशय को इंजेक्शन देके नम करते हैं, सुन करते हैं, और फिर जो भी इन्फेक्टेड एरिया होता है उसको ट्रीट करते हैं। और उसको हील होने में 3 से 4 हफ्ते लगते हैं, लेकिन आप चल फिर सकते हैं। पीरियड पेन जैसे क्रैम्प हल्का हल्का हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। कोई इसमें स्टिचेस नहीं है, कुछ नहीं। वो उसको बर्न करके उस जगह को सील भी कर देते हैं अंदर, बॉडी के अंदर। आपके बाहर किसी तरह की शल्य चिकित्सा नहीं होती, कोई सर्जरी नहीं होती है। बाहर छोटी सर्जरी है, अंदर शरीर के आप जाग रहे होंगे। तो इस ट्रीटमेंट के लिए जब मैं कल मुझे जाना था और कल मैं गई तो फेंट हो गई थी मैं। पर मैंने जिद पकड़ रखी है कि मैं पूरा सोकर कभी भी नहीं करवाऊंगी। तो नेक्स्ट ट्रीटमेंट जब भी आएगा तो इस बार मैंने अपनी सारी ताकत जुटाकर इस ट्रीटमेंट को फेस करना है, और करूँगी मैं। और तब मैं आपको फिर बताऊँगी कि हाउ आई डेल्ट विद इट, कैसे मैंने इसको कैसे गुजरी। मैं इसे बर्दाश्त करना तो नहीं कहूँगी। खैर, तो ये ट्रीटमेंट्स के बाद फिर आप 6 मंथ के बाद डॉक्टर फिर आपको बुला के वो स्मेयर टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि आपके गर्भाशय की स्वास्थ्य की क्या हालत है, क्या सिचुएशन है। कम से कम ये तो है ना कि आपको अब जागरूक है, आपको पता चलता रहेगा कि आपकी सेहत कैसी है। और अगर थोड़ी छोटी मोटी ट्रीटमेंट करते रहने से भी आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, तो हर्ज क्या है। और मैं ये बात कहूँगी कि ज़्यादातर ये कोई बहुत अजीब बात नहीं है, ये काफ़ी कॉमन बात है कि काफ़ी लेडीज़ के टेस्ट एबनॉर्मल वापस आते हैं। तो उसकी वजह कभी HPV वायरस भी हो सकती है। ये HIV नहीं, HPV वायरस, जो कि डोमेट स्थिति में रहता है। और जब अगर आपका इम्यून सिस्टम डाउन हो तो फिर वो जो एबनॉर्मल सेल्स है उनकी ग्रोथ करवा सकता है शरीर में। तो हाँ, तो मैं ये बताना चाहती थी कि सर्विकल कैंसर बहुत डेडली है, लेकिन अगर उसको आप पहले पकड़ ले तो उसका इलाज संभव है। तो पहले पकड़िए इस दुश्मन को और उसका इलाज कर दीजिए। और स्मेयर टेस्ट करवाइए, हर तीसरे साल स्मेयर टेस्ट करवाइए। 17 साल की उम्र से लेकर आप जब भी हम स्त्रियां प्रजनन साइकिल के अंदर आ जाती हैं, जब हम पीरियड्स और मेंस्ट्रुअल साइकिल्स शुरू हो जाते हैं, उसके बाद ये टेस्ट हर तीसरे साल करवाते रहना चाहिए। और उससे अगर कुछ भी एबनॉर्मेलिटीज़ हुई तो बहुत ख़तरनाक होने से पहले इलाज हो सकता है। और अगर कैंसर भी हुआ और पहली कुछ स्टेजेस हुई तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो मैं यही कहना चाहूँगी पॉजिटिव नोट पर। मैं वैसे बिल्कुल पॉजिटिव इंसान नहीं हूँ मैं हमेशा एक्सपेक्ट करती हूँ वर्स, क्योंकि मैं पहले ना पूरी उम्र अपनी बहुत सपनों की दुनिया में वो अभी भी रहती हूँ, लेकिन अब सपनों में दुनिया में रहकर और ऐसी ख्वाबों की चीज़ें याद करके और ऐसे ऐसे ड्रीम लेती रहती थी कि हमेशा फिर ज़मीन पर आकर गिरती थी और सारे सपने चकनाचूर हो जाते थे। तो फिर मैंने अब फैसला किया लाइफ में कि वर्स एक्सपेक्ट करो कि क्या बुरा से बुरा हो सकता है, और फिर आप उतनी तैयारी करोगे ना जब उस चीज़ से लड़ने की, तो आपकी तैयारी पूरी होगी। फिर हो सकता वर्ड्स एक्सपेक्ट करोगे तो वर्ड्स से वर्ड्स तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। वर्ड्स एक्सपेक्ट करेंगे तो तैयारी उस तरह से करें, लेकिन अपने कदम ना रोकें। कोशिश करें कि जो भी दुश्मन है उसे लड़ें। शारीरिक दुश्मन है, मानसिक दुश्मन है, दिल का कोई रोग है, आप खुद ही लड़ सकते हैं। अपनी खुशियां सिर्फ आपके हाथों में है। कोई भी, ये जिंदगी, ये दुनिया इतनी पेचीदा है, हम अपनी खुशी का भी ख्याल रख सके ना तो हम अपने आसपास के लोगों को भी खुश रख सकते हैं। आपकी खुशी सिर्फ आपके हाथों में है। आपको पता है आपको क्या करने से खुशी मिलती है, कौन सी ऐसी बात करने से आपकी आत्मा संतुष्ट होती है, ये सिर्फ आप कर सकते हैं। और आपके स्वास्थ्य के लिए भी, अपनी जिंदगी के लिए भी लड़ाई सिर्फ आप ही कर सकते हैं। चाहे उसके लिए आपको
शारीरिक तकलीफ़ों से क्यों ना गुजरना पड़े, लेकिन वो शारीरिक तकलीफ़ें वक्ती तौर पर होंगी। एक बड़ी पिक्चर याद रखें कि आप अपनी ज़िंदगी के लिए ये कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर और बड़ी बनाने के लिए ये कर रहे हैं। तो ये छोटे मोटे इंजेक्शन, ये ट्रीटमेंट वक्ती तौर पे तकलीफ़ देते हैं, लेकिन कम से कम हम कोशिश तो कर रहे हैं ना अपनी ज़िंदगी, अपनी जो बीमारियां हैं उनसे लड़ने की। और हम शुक्र करना चाहिए, हमें शुक्र करना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा थैंकफुल होना चाहिए कि हम आज के ज़माने में पैदा हुए हैं, हम आज के ज़माने में मौजूद हैं, जहाँ पर हमें सब जानकारी भी आसानी से मिल जाती है और ट्रीटमेंट्स भी मिल ही जाते हैं अगर हम खुद उसके पीछे भागे तो। लेकिन भागना तो खुद ही पड़ेगा भाई आपको। आपकी ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी की फ़िक्र आपसे ज़्यादा किसी को नहीं हो सकती, यकीन माने नहीं हो सकती। अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र खुद करें, फिर औरों की भी करें। अगर आप खुद ही अपनी ज़िंदगी से असंतुष्ट होंगे, दुखी होंगे, तो आप दूसरों की मदद नहीं कर पाएंगे। तो अपनी मदद करें पहले और फिर दूसरों की मदद करें, ठीक है। और अगर आपको कोई साथ नहीं देता तो ना दो, आप खुद अपनी जंग लड़ें। टैगोर साहब की ये गाना कितना प्यारा है ना, कि जोदी तो डाक शुने क्यों ना आशे तो वे एकला चलो रे। जी, अकेला चलने में कोई शर्म नहीं है, बल्कि बहादुरी है। जिस रास्ते पे कोई नहीं चलता आप चलें। और मैं लाइट नोट पर क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि जब तक जिंदा है तब तक हम मरे नहीं हैं, और जब तक मरे नहीं है तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी और जारी रहनी भी चाहिए। और इस दौरान जब जब हम तकलीफ़ों से गुजर रहे हो तो ये भी ना भूल जाए कि अभी हम जिंदा हैं, ये ज़िंदगी है, ये धूप है, ये मौसम है, हवाएं हैं, ये जिस तरह से भी छोटी छोटी खुशियाँ चुरा सकते हैं ना ज़िंदगी से, चुरा लीजिए, हक है आपका इसमें। तो आज सैटरडे का दिन है और बहुत प्यारी धूप निकली है इंग्लैंड में, यकीन करेंगे आप। तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ बच्चों को लेकर बाहर, क्योंकि पूरा वीक ऑफिस में होती हूँ, बिजी होती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, फितूरी दिमाग है, हर वक्त चलता रहता है। लेकिन मैंने बहुत स्ट्रेस में भी हूँ, बहुत परेशानी में चल रही हूँ। लेकिन जैसे मैंने कल कहा था, खुद को बौद्धिक जोन में रखकर, खुद को बुद्ध, अपना जो अंदर का जो महात्मा बुद्ध है उनको जगाते हुए, अहम ब्रह्मस्मि और शिवोहम कहते हुए अपने आप को पॉजिटिव रखने की, यानी कि इस तकलीफ से लड़ने की कोशिश कर रही हूँ। और आपको मैं यकीनन वादा करती हूँ वीडियो बनाऊंगी जब मेरा ये टेस्ट ट्रीटमेंट हो जाएगा, और उसका क्या रिजल्ट है, क्या हुआ, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, ताकि जो भी देख रही हैं लेडीज़ उनको कोई हौसला मिले कि हाँ उम्मीद है, ठीक है। और मैं आपसे फिर मिलती हूँ। आई हैव टू गो आउट एंड अबाउट टू गैलावेंट, जस्ट टू डू औरागर्दी नहीं, बच्चों को लेके जा रही हूँ टाउन सेंटर में, थोड़ा सा ऐसे घूम लेंगे, हवाएं बहुत अच्छी चल रही हैं, बारिश कभी भी हो सकती है। देन आई विल कम बैक होम शाम तक। फिर आपको पता है घर गृहस्थी के 100 काम होते हैं। I'll catch up with you later. Till then, look after yourself and each other. सुने अपने दिल को, अपनी आत्मा को, अपनी बॉडी को क्या कह रही है आपसे, और उसको फॉलो करें। I'll catch up with you later. Bye.